इस क्लास में आपको क्या मिलेगा हम आपको पहले ही बता दें दोस्तों। इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं पेडागॉजिकल क्वेश्चन पर, जो आपके पांचों सब्जेक्ट को हेल्प करेगा। यानी 100 नंबर की बात एक ही वीडियो से होने वाला है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। सीखना किसी स्थिति के प्रति किस चीज को दर्शाता है? वैसे सीखना होता क्या है? अधिगम क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस। भाई लर्निंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, पर किसके लिए, किस स्थिति के प्रति दर्शाता है? तो भैया सीखोगे तो तभी आप जब आप सक्रिय होगे। अभिक्रिया करने से बात नहीं बनती। अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? अभिक्रिया करने के लिए भी सक्रियता जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, सक्रियता का साफ साफ मतलब यह है कि अभिक्रिया करने के लिए भी सक्रियता की जरूरत है और सक्रियता के लिए भी अवसर की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं। चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सभी लोग। डेफिनेटली आप सही करोगे, इसमें कोई संदेह का तो कोई सबब ही नहीं उठता है। तो राजा राम, जावेद अख्तर, विजय कुमार, बबीता तिवारी, रवीना खातून, संजय दयाल और हमारे सभी स्टूडेंट्स। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान को व्यवहारिक रूप में सहायक करता है, यह भी सही बात, क्योंकि अधिगम का उद्देश्य ही वही है कि वो हमारे व्यवहार में परिमार्जन लाए, व्यवहार में परिमार्जिता को दिखाए। तीसरा, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायता करे। आप सबको पता है एनसीएफ का एक ही उद्देश्य है, व्यवहार में बदलना। चूंकि प्राइमरी लेवल पर पठन पाठन का यह कदापि उद्देश्य नहीं होता है आपको गणितज्ञ बनाना, ना, एक ही उद्देश्य है। बच्चा कोरा कागज है तो कोरा कागज है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, उसके व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, व्यवहार में बदलाव लाना, यही परफेक्ट होगा। सवाल लेकिन नेगेटिव का था, तो आपको रट कर याद करना यह निगेटिव होता है। सही उत्तर आपका जाएगा सी के साथ में, चूंकि आपको निगेटिव उत्तर करना था। अगले प्रश्न पर आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या आता है? जी हां, भाषाई योग्यता के अंतर्गत क्या आएगा? भाषाई योग्यता तो बेटा कई प्रकार का होता है। भाषा की योग्यता, कोई बोलने में बहुत माहिर है, कोई सांकेतिक भाषा में माहिर है, तो कोई लिखने में बहुत बेहतर है, कोई राइटर अच्छा है, तो कोई नैरेटर बेहतर है, तो कोई प्रेजेंटेशन बेहतर करता है। तो कहने का मतलब भाषा के विविध रूप हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलता रहता है। सवाल आपको दिख रहा है, चॉम्स्की, वही चॉम्स्की जिन्होंने कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। और जब अर्जन की बात आई तो अधिगम की भी बात आएगी। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम एक औपचारिक माहौल में होता है। समय निश्चित होगा, स्थान निश्चित होगा, प्लेस निश्चित होगा, काम करने का तरीका निश्चित होगा। लेकिन अर्जन स्वाभाविक होता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, स्थान निश्चित नहीं है। तो बेटा अर्जन अनौपचारिक होता है। क्या समझे? अर्जन, अन मतलब अनौपचारिक, जबकि अधिगम में कहीं ना नहीं निकलता है। दिमाग में ट्रिक डालो, अर्जन आगे आ, लास्ट में ना, अनौपचारिक। क्या समझे? याद करने का भी एक पैटर्न होता है बेटा, कोई पैदाइशी तेज नहीं होता। केवल पैटर्न डेवलप करो, कौन रास्ता कौन बेहतर बनाता है। देखिए, अर्जन आगे भी आ, पीछे ना, अनौपचारिक है। अब अनौपचारिक से पूरा पकड़ लोगे कि भैया अर्जन अनौपचारिक है, इसका मतलब ये कभी भी होगा, किसी भी वक्त हो सकता है, कहीं भी सीख सकते हैं, समय स्थान निश्चित नहीं होता, इसीलिए तो अनौपचारिक है और स्वाभाविक रूप में होता है। अगला अधिगम इसका उल्टा ही होता है। पर एक शब्द यहां पे आया, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैफ डैफ खोज भी साथ साथ चलता रहता है। तो दोस्तों वो होता है वैज्ञानिक खोज। क्यों? क्योंकि खोज शब्द किसका है? खोज शब्द किसका है? जीन पियाजे का। और वैज्ञानिक शब्द किसका है?
जीन पियाजे का, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा खुद एक नन्हा मनोवैज्ञानिक है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं शब्दों से शब्दों को कोरिलेट करना, जोड़ना। ये पेडागॉजी स्पेशल क्लास आपकी है। मैं फिर से कह दूं, ये पांचों सब्जेक्ट के लिए सेम होती है, जहां से आपके 90+ होने हैं। तो ढंग से आराम से चीजों को सेट करना। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार किसका है? सबने रटा रटा है भैया कि आत्मसातीकरण क्या होता है। हमने कहा, हालांकि ये दोनों शब्द बेटा जीन पियाजे के हैं, लेकिन पहले आपको समझा दूं कि आत्मसातीकरण क्या है। आपको लगता होगा आत्मसातीकरण का मतलब होता है आत्मसात करना, पर हकीकत कुछ और होती है। आत्मसातीकरण का मतलब, जैसे क्लास में आपको औरंगजेब के बारे में, अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बारे में बहुत सारी बातें आपको पढ़ाई गई। 1 घंटे का सेशन था, टीचर पढ़ा के गया। अब आप घर पहुंचोगे, अब उन्हीं चीजों में से सारे टॉपिक तो आपको याद रह नहीं सकते, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको, जो आपको समझ में आया रहता है बेटा, वो अपने आप ही आपके साथ आत्मसात हो जाता है। उन्हें आप सीख लेते हो, वो आपके दिमाग में हूबहू बैठ जाता है। जो ट्रिक बनाकर आपके दिमाग में आ गया, वो सेविंग हो गया, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जबकि समायोजन, समायोजन जो आपको लगता है वो नहीं होता, क्योंकि अनुकूलन एक शब्द था, ध्यान से सुनना। अनुकूलन एक शब्द था जिसको दिया था जीन पियाजे ने। अनुकूलन को 2 भागों में उन्होंने बांटा, एक था समायोजन, एक था समावेशन। समायोजन में क्या था बेटा? आपको लगेगा कि समायोजन का मतलब अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से समायोजित करना, पर हकीकत में ऐसा सीटेट में साइकोलॉजी के संदर्भ में ऐसा है नहीं। यहां पे क्या होता है दोस्तों, जीन पियाजे कहते हैं एक नन्हा बच्चा है, वो शुरुआत में एक बिल्ली को देखता है जिसके 4 पैर 2 आंख 2 कान। वो कुत्ते को भी देखता है, 4 पैर 2 आंख 2 कान। तो बच्चा शुरुआत में कुत्ते को ही बिल्ली और बिल्ली को ही कुत्ता समझता था, लेकिन एक दिन उसको आवाज सुनाई दी तो बच्चे को लगा, अरे ये कैसे हो सकता है। यानी पुरानी सूचना में नई सूचना के द्वारा जो संशोधन होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे समायोजन कहते हैं। पुरानी सूचना क्या थी कि कुत्ता ही बिल्ली था, बिल्ली ही कुत्ता था, लेकिन नई सूचना क्या मिली? आवाज। तो जब हम आवाज के आधार पर इस चीज का निर्णय लेते हैं कि भैया ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, इसे समायोजन कहते हैं। क्या समझे? इसमें मतलब विरोध क्रिएट हुआ। अब सवाल पैदा हो, सर समावेशन भी पूछता है, तो समावेशन क्या है? तो बेटा समावेशन का मतलब होता है, बात बिल्कुल सेम दोनों है, बस फर्क इतना है कि समावेशन में किसी चीज को अपनाने में, स्वीकार करने में विरोध नहीं होता। हम कई बार आपको एग्जाम्पल दिए हैं, सीटेट में भी पूछा गया था कि पहले के टाइम में लोग दाल चावल रोटी सब्जी मिलाकर एक ही चीज में खाते थे, सब एक ही थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब आराम से कायदे से मिला के मीज मीज कर खाते थे, है ना। वो तो बात ही छोड़ो, लेकिन आज का टाइम और वक्त बदल गया है। अब हर चीज का लोग बाउल लेकर बैठेंगे, एक ही थाली में बाउल अलग लगाएंगे, एक बाउल में कुछ और रहेगा, एक में कुछ और रहेगा, और फैशन के साथ आराम से दिखा दिखा के सामने वाले को, वाओ व्हाट अ नाइस फैशन। तो वो आप लोग, मतलब ये आप करते हो या हम करते हैं या और करते हैं, लेकिन इसका आपको कोई विरोध नहीं होता। पुराने टाइम में लोग फॉर्मल ड्रेस पहनते थे, देवानंद टाइप हो गया, अजय देवगन उगन देखो 90 की फिल्म में कैसे कपड़े पहनते थे, आज का आपका कपड़ा का स्टाइल चेंज हो गया। तो आपने क्या किया, जो आप स्वीकारते हो, समाज का विरोध हो सकता है, लेकिन जो आपने अपने मन में स्वीकारा, जो अपना रहे हो, उसको अपनाने में, स्वीकारने में कोई विरोध नहीं होता, जबकि समायोजन में विरोध होता है। सवाल यह था कि आत्मसातीकरण समायोजन, हमने कहा दोनों वर्ड जीन पियाजे का है, तो कोई संदेह तो पैदा होता नहीं है। तो दोस्तों 5वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा? सी वाला, जीन पियाजे। अब जिन्होंने बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी सुना होगा, यकीन करिए वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो केवल क्वेश्चन सीखने यहां नहीं आया है, वो पेडागॉजी के पैटर्न के कॉन्सेप्ट की डेप्थ में जा रहा है कि कितना भी कठिन प्रश्न आएगा, लेकिन आपका उत्तर गलत नहीं होगा।
चलिए 6वें क्वेश्चन पर आ जाइए सभी लोग। तो संतोष कुमार और इसके अलावा 6 बार से फेल हो रहे हैं। बाप रे, बड़ी भयानक दशा है आपकी। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? हाँ ठीक बात है, कोई बात नहीं है, आप जरा बताएंगे भाई, मैं ही सारी बात थोड़ी बताऊंगा, कुछ आप भी बताओगे। क्या वो संज्ञानात्मक अधिगम है, क्या वो क्रियात्मक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, या वाचिक अधिगम है? तो बेटा बाल्यावस्था, देखिए 6वां की बात करें, ठीक है, आप उसके हाथ को पकड़ कर चलाते हो कि बच्चा बच्चा देखो गिर ना जाओ आप, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्या में पहुंचता है, वो बिना सहारे के खड़ा होता है, तो वो एक अधिगम किया ना। पहले नहीं चल पाता था, अब चल पा रहा है, तो बेटा ये क्रियात्मक है, इसे आप कहोगे सक्रियता का एक रूप दोगे। ऑप्शन नंबर बी। लोगों ने गलत किया, कोई बात नहीं है, विचार नहीं है ये। मैं देख रहा हूं कि एक बच्चे ने सही किया है, वो है रंजीत। ओम पाठक, निशा मिश्रा, दिव्या, विजय कुमार, वीना देवी और हमारे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? अब यहां आप आराम से कह सकते हो विचार जिसका संबंध किससे होता है? बुद्धि से। तो आप ये कह सकते थे कि हाँ भैया विचार तो दिमाग का पहलू है, इसका साफ साफ मतलब है मैं ऑप्शन नंबर 4 को चुन लूंगा। यहां ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, संकेत, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है किस चीज का? तो बेटा संकेत के माध्यम से भी आजकल समाचार सुनाए जाते हैं, दूरदर्शन पे आप देख सकते हो। चित्र के माध्यम शामिल हैं, शब्दों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये सारे जो रूप हैं वो 4th वाले ऑप्शन की तरफ ही आपको ले जाएगा। राइट आंसर आपका होगा क्या? ठीक बात, बिल्कुल सही, डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। पियाजे के अनुसार, देखो अब शुरुआत में जो बच्चे शुरुआत में ज्वाइन किए उन्हें पता चल गया कि अधिगम और अर्जन क्या है। अब यही होता है, जो बच्चे देर पे ज्वाइन करते हैं उन्हें नहीं पता हुआ होता है, यही दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहता हूं टाइम के पाबंद बनो। अगर 11 बजे की क्लास कही गई है तो 11:05 11:10 तक आप हाजिर हो जाया करें सुबह। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, यानी कि पियाजे और बात करें चॉम्स्की, दोनों ने इसके बारे में कहा, पर चॉम्स्की का ज्यादा इसमें रोल रहा है। तो दोनों के बीच में क्या बातें सही रही? तो 9वां उत्तर आपको दोस्तों सही करना है, और वो सही उत्तर है परिवेश, वातावरण, परस्पर अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन, आप चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कह रहे हो बेटा, आप लोग यही तो है, आप लोग ध्यान नहीं देते, तुरंत उत्तर कर देते हो, जरा ठहरा करो भाई, कुछ तो बात है। भाषिक क्षमता जन्मजात वो चॉम्स्की की है भाई। अगला क्वेश्चन, पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? बेटा वही पावलाव जिन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहलाया, अनुबंधन भी उसी को कहते हैं, क्लासिकी भी उसी को कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी उसी को कहते हैं। सवाल पैदा हो गया, सर पावलाव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो बेटा वो है उद्दीपन। उद्दीपन अलग होता है, उद्दीपक अलग होता है। जैसे भाई होता क्या था कि घंटी बजाई जाती और कुत्ते के सामने रोटी आता, घंटी बजती, कुत्ते के सामने रोटी आता, और रोटी देने से पहले उसकी लार के लिए एक इक्विपमेंट की व्यवस्था की गई थी, उसके मुंह में जो राल आता है। कुछ समय बाद क्या किया गया कि घंटी नहीं बजाई गई और चेक किया क्या ये उद्दीपन यहां पे आपका घंटी है, उद्दीपक अलग चीज होता है। अप्रत्यक्ष रूप से वो आपका उद्दीपक ये भी पूछता है कि अप्रत्यक्ष कौन सा है, तो उद्दीपन के बाद घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी उसके मुंह में राल आ गया। क्यों? उसको पता था कि खाना आएगा ही आएगा, लेकिन बाद में पावलाव ने क्या किया, केवल घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। पर साबित क्या किया? यही अनुबंधन है। कोई प्रक्रिया अगर कई बार अनुकरण करवा दिए हो तो बाद में वो प्रोसेस कुछ समय तक चलता रहता है। वो अलग बात है कि 2-4-10 दिन के बाद वो व्यक्ति भूल जाएगा। भाई कुत्ते को या व्यक्ति हो, कुत्ता हो या इंसान है व्यक्ति, अगर उसकी आदत आपने किसी चीज में लगवा दी, 10 दिन अगर बैठा के खिला दिया तो 15 दिन बाद 15 दिन बाद कहोगे भाई अब नहीं खिलाएंगे, तो उसकी आदत पड़ चुकी, उसको बुरा लगेगा और आपको थप्पड़ भी मारेगा, वो कुत्ता हो या इंसान।
तो सही उत्तर होगा दोस्तों उद्दीपन। और उद्दीपन क्या होता है? घंटी। और घंटी क्या है? पूछता है प्रत्यक्ष उद्दीपक है कि या अप्रत्यक्ष उद्दीपक है? वो दोस्तों प्रत्यक्ष उद्दीपक है। खैर, तो अनामिका सिन्हा, बबीता तिवारी, ओम पाठक और रीमा दिव्या, आप में से अगर किसी को कोई बात समझ ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को सारे लोग लाइक कर देना, क्योंकि आप YouTube पर मात्र एक ऐसी क्लास पाओगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है जहां पे सिर्फ पढ़ाई की चर्चा होती है। अगर कोई कह दे कि यहां पे अनर्गल चर्चा, जैसे कल मैंने देखा, बहुत सी क्लासेज को देखा, कल क्या था, कल कुछ था शायद, क्या नाम था उसका, कल कौन सा व्रत था, कल कुछ करवा और चौथ शायद था। टीचर जानबूझकर ऐसे कमेंट को लेते हैं जिसपे कम से कम 15 मिनट टाइम वेस्ट हो। भाई पढ़ाने आए हो, पढ़ाइए, जो काम है वो करिए। हंसी मजाक के लिए और भी चैनल है, बच्चा वहां हंसी मजाक कर लेगा। सो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करें। जो लगातार 2-4 दिन, 2 भी 3 क्लास किया होगा उसे भी पता है, यहां सिर्फ जितना समय देंगे वो नहीं कि 2-4 घंटे क्लास कराते रहें और 4 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो बातें चीत हुई है और 2 घंटे में फालतू केवल क्वेश्चन पढ़ दिए और आपसे उत्तर ले लिए। गजब की माया चल रही है इस दुनिया में, पर खैर उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वें के बाद आपको 11 की तरफ ले चलेंगे। इस क्लास को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, कमेंट करके सारे लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, तो बेटा बच्चे का भाषा विकास क्लास से भी होता है, समाज से भी होता है, किताबों से भी होता है। तो नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हमें कोई भी उत्तर गलत नहीं मिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। भाषा डैफ, अच्छा इस टाइप का सवाल आएगा तो बच्चे फंसते हैं, कंफर्म फंसते हैं। देखिए, भाषा डैश डैश के साथ डैफ डैश का ही परिणाम है। एक एक शब्द को रख के देखोगे, देखिए निंजा टेक्निक अपनाइए ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, भाषा समाज के साथ सामंजस्य का ही परिणाम है। अच्छा, समाज, अगर, क्या बात करते हो भाई, जो बच्चे ऑप्शन ए को कहते हैं ना, मेरे को बड़ी दुख होती है। सामंजस्य करके भाषा नहीं सीखी जाती। मैं आपको कह दूं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ोगे, आपको समझ आएगा तभी पढ़ोगे, आप सामंजस्य नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बात में है ये बेटा, ये आपको समझ आएगा आप तभी पढ़ेंगे, अदरवाइज आप यहां रुकने वाले नहीं है, सीधी सी बात है। तो सामंजस्य का मतलब कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज कहीं नहीं चलता। भाषा विद्यालय जी नहीं, विद्यालय आप नहीं कहोगे, समाज को जोड़ो, परिवार को जोड़ो पहले स्तर पे। तो बेटा मैं तीसरे को भी नहीं चुनूंगा, चौथे को लेते हैं। परिवेश ठीक बात है, लेकिन सामंजस्य फिर गलत है। तो सामंजस्य को आप क्या करोगे बेटा, ये सामंजस्य का मतलब कंप्रोमाइज, जबरदस्ती कोई काम नहीं हो सकता। प्रभु क्यों नहीं समझते, गलत काटो इसको। और पहले नंबर पे विद्यालय नहीं आ सकता, क्योंकि पहले नंबर पे परिवार आएगा या समाज आएगा। तो भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ऑप्शन से हल करना सीखो, आज नहीं तो कब सीखोगे। अगला प्रश्न आइए। और दोस्तों प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जो जितना सपोर्ट करता है वो हमारे दिल के उतने ही करीब होता है। बच्चे क्या है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, बच्चे क्या है, 4 ऑप्शन। स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, ठीक बात है भाई, मनोवैज्ञानिक तो वो है ही। दूसरा, स्वयं का सामाजिक रूप से नहीं कर पाते, गलत बात। सही उत्तर तो हमको पहले में मिल गया था, क्योंकि बच्चा खुद ही एक नन्हा मनोवैज्ञानिक है, वो स्वयं से करके सीखता है, स्वायत्तता की भावना होती है, अहम केंद्रित होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीन पियाजे खुद ही कह चुके हैं। तो फिर आगे और कहीं क्यों जाना, ऑप्शन नंबर ए में सही उत्तर जब मिल ही गया है। तो आइए देखते हैं। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आभार आप सभी का। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, फंस जाओगे, नहीं पता आपको होता है ऐसे प्रश्न। तो बेटा ये थे वाइगोत्स्की,
जी हाँ, ये वाइगोत्स्की थे, वही वाइगोत्स्की जिन्होंने क्या कहा था वाइगोत्स्की ने? बेटा वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है किस चीज से? कमेंट करके बताओ 15वें क्वेश्चन के लिए। वेल डन। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास किस चीज से होता है? कन्वर्ट ऑपरेशनल। कन्वर्ट ऑपरेशनल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन से। जैसे आपने हिंदी से अंग्रेजी सीख लिया, ठीक बात है। पूर्व ऑपरेशनल, पुरानी जानकारी से जोड़ो। फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक बात है। सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भाषा अर्जन क्या है? सहायास या अनायास? कैसा प्रोफेज है? हालांकि प्रोफेज शब्द बेटा देखो हमने कल भी बताया था, प्रोफेज का मतलब प्रक्रिया। क्या समझे? प्रोसेस शब्द पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि चुनने की बात यहां पर आई है बच्चा, क्या चुनोगे आप लोग? ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, भाषा अर्जन सहायास है कि अनायास है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा भाषा अर्जन स्वाभाविक होता है, ये सहायास प्रक्रिया है। अर्जन का मतलब अगर आप कहीं पर मान लो गए, चलो अच्छी बात है, आप कहीं पर गए, किसी के विचार आपको बहुत अच्छे लगे, मैं फिर कहता हूं बेटा वो स्वाभाविक रूप से दिल में उतर जाता है। कहते हैं नहीं कि इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, इज्जत कमाना पड़ता है, वो खुद ही मिल जाता है। डिपेंड करता है आपने कमाया कितना। कमाने का मतलब आपका व्यवहार कैसा है, आपके मूल्य कैसे हैं। तो अर्जन नाम केवल अर्जित है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप में होता है। हमने कहा अर्जन, यहां आ यहां ना, यानी ये अनौपचारिक होता है, क्योंकि आपको कब कहां से बेहतर ज्ञान मिल जाए इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सहायास प्रक्रिया। इनफैक्ट बहुत से बच्चों ने गलत किया है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला ये देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सबसे पहले गुंजा सिंह, बबीता तिवारी, अभिनंदन कुमार, रंजीत पासवान, दीपा रानी और इनफैक्ट दिव्या, ओम पाठक। ओम पाठक ये बच्चा एमपी का है। ओह ठीक बात है। क्या हाल चाल बच्चा ओम? आई थिंक एमपी में ठीक ठाक चल रहा है, मध्य प्रदेश में वैकेंसी मिल रही है या फिर बिहार में ही आप लोग बाहर ढूंढ रहे हो? निशा मिश्रा, रंजीत पासवान, क्या बात है रंजीत। भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सबसे पहले किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? बेटा ये सबको पता है, लेकिन सोचना पड़ जाएगा। बच्चा पहले रोता है, और रोता बच्चा पैदा नहीं हुआ धरती पर आया, पहले रोता है बेटा। और रोना कौन कहता है कि रोना भाषा नहीं है? रोना, चिल्लाना, मुस्कुराना, हंसना, हर एक चीजें एक भाषा का ही स्वरूप है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, मौखिक रूप से। सही उत्तर की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता अर्जन में? अर्जन बेटा स्वाभाविक होता है, पकड़ लेना गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन अभ्यास होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति, वैसे ये निगेटिव है। अनुकरण क्या नहीं करता ये बताना है, करता क्या है वो तो ठीक है। व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं होता भाषा अर्जन में। हालांकि यहां पे बेटा गलत तो बहुत सारे हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति का मतलब रटना, तो शब्दों की पुनरावृत्ति भी वो नहीं करता। लेकिन फिर भी हमको सबसे गलत ढूंढना है, तो राइट आंसर 4 होगा। ठीक है, ये बातें बिल्कुल एक दूसरे के, यही तो दिक्कत है सीटेट की, चारों ऑप्शन लगते हैं कबाड़ ही हैं, लेकिन चारों में हमें चुनना था। क्योंकि व्याकरण तो प्राइमरी में शामिल ही नहीं है, तो अर्जन में क्या वो करेगा। पिंकी कुमारी, निशा मिश्रा, जावेद अख्तर, बीना देवी, मयूरिका किशन, रीमा यादव, रंजीत पासवान। और दोस्तों जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि यही वो चैनल है जहां पे क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री दे दी जाती है। क्योंकि फ्री का मतलब है, आप इसकी वैल्यू समझें, फ्री का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आप इसकी तुलना पैसे वालों से करें। अरे पैसे वाले भी जो 2,500 लेते हैं ना, वो भी आपको इतनी कॉन्टिन्यूटी के साथ में क्लासेस नहीं देंगे जितना हमने। आप इस चैनल पर देखोगे तो कम से कम 1400
लाइव वीडियो है, रिकॉर्ड होता है, लगातार प्रतिदिन आपको सुबह 11 बजे 9:20 पर आपको दी जाती है। और एजुकेशन स्टडी पॉइंट का आप इतिहास पता कर लो, 99.9% रिजल्ट हमने दिया है। क्यों? क्योंकि लोग सब पढ़ाते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, पेडागॉजिकल पैटर्न भी सिखा देते हैं, लेकिन बैकअप भी आपको देते हैं कि तब क्या होगा जब प्रश्न ही ना समझ आए तो ऑप्शन से भी हल करना आपको सिखाते हैं। जिससे, क्योंकि देखो, एक गरीब परिवार का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, उसको पता है हमें हर हाल में जीत कर आना है, मैं हार स्वीकार ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब अगर हर हाल में जीतना है, साम दाम दंड नीति कुछ भी तरीका लगाओ, लेकिन पास होकर आओ। वो सारी बातें आपको यहां पे होंगी, सब कुछ आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है कौन? बेटा आपको पता होगा एनसीएफ की पहली लाइन, ज्ञान को बच्चे के जीवन पे जोड़ना, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान को गतिविधि के द्वारा देना, ज्ञान को रट्टा मार प्रणाली से दूर ले जाना, ज्ञान को मूल्य परक बनाना, ज्ञान को गतिविधि के द्वारा दो। कहने का मतलब यह है बेटा, ये सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं। कह रहे सर मेरा नाम नहीं लेते। बेटा अगर नाम आप इतना अजीब सा रखोगे मैं कैसे नाम लूं? सही नाम लिखा करो भाई, जो आपका सच नाम हो वो आप लिखोगे। तो इनफैक्ट मैं सबके नाम लेता हूं। अब फर्क ये पड़ता है कि वो नाम कैसा है। अब इसे मुझे ये मत कहिएगा कि सर ये मेरा नाम तो ठीक ही है, इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, बाकी हो सकता है आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही बात कहा। एक बच्चा पैदा ही हुआ तो परिवार भी तो एक समाज है। बच्चे का अगर वो शैशव में है तो परिवार एक समाज है, बाल्य में है तो उसके उम्र के बालक एक समाज है, किशोरा में पहुंच गया तो आप जैसे लोग उसके एक समाज हैं, या हम जैसे लोग उसके एक समाज हैं। तो समाज से उसका जुड़ाव खत्म हो ही नहीं सकता। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका होगा 20वें का, वाइगोत्स्की ने कहा था। क्यों? अगर मेरी लाइन आपको याद होती तो गलत ना होता। हमने कहा था कि बच्चा कभी हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। भाषा, संस्कृति, समाज, ये तीनों वाइगोत्स्की के पासवर्ड हैं, इनको याद रखना। ये तीनों वर्ड कहीं भी दिख जाएं तो वाइगोत्स्की का ही है। और एक और वर्ड है दोस्तों वाइगोत्स्की का, वो है MKO। क्या है? MKO। इसका मतलब क्या था? मोर नॉलेजेबल अदर। वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भला उस व्यक्ति से क्यों सीखेगा जिसके पास उससे कम ज्ञान हो। MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आइए। 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में? अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों गलत होता है वो भी आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न बेटा फैक्टर हैं, ये आपको याद करना पड़ता है। जैसे शैशवावस्था है, बच्चों को नहीं पता होता। शैशव काल 0 से 3 वर्ष होता है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होता है। इसके बाद आपका आता है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था 6 से 9 होता है, 9 से 12 परिपाक काल होता है, 12 साल के बाद आपको पता है कि आप किशोरा में जुड़ जाते हो। प्रभु 21 का आप उत्तर करेंगे? जी हाँ, 50,000 शब्द बालक सीख जाता है 9 से 11 वर्ष की उम्र में। बिल्कुल सही जवाब दिया है गुंजा सिंह ने और अर्पिता कटिजा, विजय कुमार, अभिनंदन, भारत गुप्ता। दोस्तों राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आइए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अन्य भाषाओं की कक्षाएं भी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। हमने कहा कि बेटा जब संस्कृत की पेडागोजी आए और किसी भी ऑप्शन में अन्यो, अन्यई या अन्य साम ये शब्द अगर दिख जाए तो कभी गलत मत करना। कहते हैं सर पेडागोजी संस्कृत बिल्कुल नहीं समझ आती। आपको हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है पीडीएफ नंबर 2 में जाइएगा, सीटेड पीडीएफ IMP 2 में जाना। जो बच्चे परचेज किए उन्हें पता होगा, जाना वहां पे लास्ट में देखना, कम से कम 20 से 25 पेज में हमने वो सारे शब्द आपको लिख कर दिए हैं। अगर ये शब्द दिख गया तो बाजी मार देना। वो टैग वर्ड नहीं है, वो ये शब्द हैं
जो 100% वर्क करेगा। सवाल नहीं भी समझ आएगा तो भी आप हल कर देना वो तरीका समझकर जो आपको हमने वहां दे रखा है। तो अब एक शब्द मिल गया अन्य भाषाओं की कक्षा भी, वही बात तो वहां भी है, अन्य साम क्यों सही होता है, क्योंकि अन्य भाषाओं के साथ साथ जो मूल भाषाएं हैं वो भी आपको मदद करती हैं। तो अन्य भाषाओं की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। क्यों करती हैं? 22 का उत्तर तो आप ही लोग करेंगे। पहला उत्तर, सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, कोई जरूरी नहीं। अन्य भाषाओं की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी को देखो भैया, सी ना अपने आप में एकदम परिपूर्ण है, वैविध्यपूर्ण। जिस ऑप्शन में वैविध्य, विविधता, अवसर, भाषा प्रयोग, वो कभी गलत होगा क्या? वो कभी गलत हो सकता है क्या? सवाल नहीं पैदा होता दोस्त, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो रीमा, गुंजा सिंह, वीना देवी और हमारे सभी स्टूडेंट्स। आइए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर एग्जाम तुम क्यों नहीं दे पाए? प्रॉब्लम तो ये है ना कि एग्जाम आप दे क्यों नहीं पाए, और नहीं दे पाए तो इस बार जाकर दीजिए भाई। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन झूठा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डैट मीन्स झूठा है। दोस्तों, सही उत्तर की आपको तलाश करनी है और आपको सही उत्तर आपको दिख भी रहा होगा। देखो, मैं जूम कर देता हूं। निगेटिव की तलाश करने पर सही उत्तर पहले खोजो। देखिए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है, सही बात है। सुधार के नाम पे बच्चे को बिना मतलब की अगर बकवास करोगे गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, समृद्ध भाषा परिवेश, वो भी सही है। समृद्ध संरचना, वो भी सही है। फोर्थ वाला नेगेटिव क्यों है? क्योंकि विरोधाभास नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव है, वही सही उत्तर हो जाएगा। 24वें पर आ जाओ दोस्तों। ये रहा, क्या हुआ बच्चा? एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इनफैक्ट आई थिंक अब ठीक हो या नहीं ठीक हो। इच्छा शक्ति थोड़ा प्रबल रखो और गाड़ी स्लो चलाओ, है ना। बच्चों में एक बड़ी दिक्कत ये भी है, मैं आज भी जब बाहर निकलता हूँ, बाहर क्या, मैं तो रोज ही बाहर जाता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि एक फोकस किया करो कि भाई जब आपकी उम्र अगर अब 24, 25, 26, 27 साल अगर हो गई है तो यार बाइक कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बड़ी तेज चलाना चाहते हैं, और खासकर अगर लड़की को देख लिए तो और तेज चलाते हैं। मैं यहाँ पर बेटा नीरज की बात नहीं कर रहा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। बड़ी अजीब सी विडंबना है। मैं कहता हूँ यार, साइकोलॉजी में कहता है कि परिपक्वता, विकास के साथ साथ परिपक्वता आती है, और विकास होता गया, परिपक्वता आ ही नहीं रही है। भाई आप गाड़ी को तेज मत भगाइए, गाड़ी की हैसियत मत मापिए, आप अपनी हैसियत नापिए कि 2 सेकंड में काम तमाम हो जाता है। तो गाड़ी को हिसाब से चलाएं। 40, 45, 50 पर्याप्त है कि आप उतना चलाइए जो आपकी हैसियत है। वो तो एक्सीलेटर जितना तेज आप करोगे उतनी तेज गाड़ी भागेगी। अपने हिसाब से चलाएं, औरों को देखकर किसी को ओवरटेक ना करें, ढंग से चलाएं, मैच्योरिटी लेवल बरकरार रखें, है ना, सूझबूझ रखो। अब वो बात नहीं होनी चाहिए आप में जो 18, 19, 20, 22 साल के बच्चे करते हैं, वो मूर्खता की हद होती है। पर मैं ये कहता हूं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कई बार सामने वाले की गलती हो जाता है, जैसे नीरज है, हो सकता है इसको सामने वाले ने टक्कर मार दी हो, ये भी एक दिक्कत है। तो ये सबके लिए बात है कि थोड़ा सा ध्यान रखा करो गाड़ी चलाते समय, मैच्योरिटी रखो यार। 60, 70, 80, 90 करने से कुछ नहीं होगा, प्रेम से चलाइए। इनफैक्ट मेरी बात को आप सकारात्मक रूप में लोगे तो आप समझ जाओगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको नेगेटिव आंसर करना है। अब देखो भाई, यहां पर भी वही बात आई। आइए, हमने जब कह दिया अर्जन में क्या है, आ न, पकड़ो, 1 मिनट रुको, अभी शुरुआत में सिखाया था, देखिए भूल ना गए हो। आ न, अर्जन मतलब अनौपचारिक, अन मतलब अनौपचारिक, यानी अर्जन कहीं भी होगा, कभी भी हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप में होगा। और अधिगम विद्यालय में होगा, वो औपचारिक स्तर पे होता है, क्योंकि विद्यालय में सीखने का, काम करने का तरीका निश्चित है।
हर चीजें करने का तरीका निश्चित है। अब मैं ऑप्शन पे चलता हूं, देखता हूं कौन यहां पे गलत है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाफा अर्जन और भाफा अधिगम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, सही है। भाषा अर्जन में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लेते, ये बात बिल्कुल गलत है। अनुवाद तो चलता ही चलता है, निगेटिव था तो सी वाला ही आपका सही होगा, क्योंकि आपको निगेटिव ढूंढना था, है ना। कौन कह रहा है बेटा? नहीं, ऐसा नहीं है कि हो सकता आ जाए, आज आ जाए, कभी भी। सीटेट का नोटिफिकेशन बेटा कभी भी आ सकता है, वो चाहे आ जाए, वैसे में आज तो मुझे नहीं लग रहा है, पर आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये मानकर चलना अभी 8-10 दिन लगेंगे, बाकी पेपर आपका दिसंबर में होना ये तय बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, 24 के बाद 25 पर आओ। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? कमेंट करो और याद रखना ऑप्शन से हल करना, इसको तुरंत उत्तर करोगे, नजर वहीं उत्तर जहां। कमेंट करिए जल्दी से। अभिनंदन, वीना, आकांक्षा, रंजीत, रेनू, वीर मधु, कमेंट करके बताओ। अब आपको बेटा अगर ऑप्शन से भी हल करना है तो भी हल कर सकते हो यार, हम कहते हैं और नीचे पे हल करते हैं। किताबों को गलत काटो, क्योंकि एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को किताबों से दूर रखना है, तो किताबों के माध्यम से नहीं पढ़ाना है। पाठ भी किताबें में होती हैं, गलत काट दो, ये नहीं होगा। व्याकरण प्राइमरी में शामिल नहीं है, गलत काट दो, नहीं होगा। समृद्ध भाषिक वातावरण, ये सही भी है। और दूसरी बात बेटा, ये जहां पर भी लिखा होता है क्या, समृद्ध भाषिक वातावरण, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, ये जहां आएगा ये सही ही होगा, ये गलत कभी नहीं होगा। देखिए दिसंबर में होगा बेटा, कम से कम मानकर चलना 8 दिसंबर से करीब 20 या 15 दिसंबर के बीच में आपका होगा ये सीटेट का पेपर, ठीक है, ये एकदम तय और फिक्स बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मूव करवाते हैं, है ना। चले आगे, आइए। बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? अब आप लोग भी कुछ उत्तर कर दीजिए। कुंदन भाई, आपका नाम मैंने पढ़ दिया है भाई, ऐसी बात नहीं है, नाम ओम पर मत चला करो बेटा, केवल पढ़ाई पर फोकस करो। कितना समझाएं आप लोग, छोटे बालक नहीं हो प्रभु, नाम वाम पर मत फोकस किया करो, किसका नाम लिया गया नहीं लिया गया डजंट मैटर, आप सिर्फ पढ़ो, पढ़कर सफल हो जाओ, हजारों लोग नाम लेंगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले पहला ऑप्शन क्या कहता है? भाषा के चारों कौशलों पर पूरा अधिकार रखते हैं। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, बच्चा विद्यालय आने से पहले अपनी भाषाई कुशलता, जो घर की भाषा है, देखिए कोरी स्लेट तो नहीं है भैया, वो कोरा कागज नहीं है, वो कोरा कागज वगज नहीं है भैया, सीधी सी बात है, वो कच्चा घड़ा हो सकता है, घड़े में पानी टीचर डालेगा, लेकिन उसकी अपनी भी एक नियमबद्ध भाषा है, वो चाहे वो घर की भाषा हो, वो चाहे जैसी भाषा हो, तो नियमबद्ध व्यवस्था के साथ ही वो आता है। अगला, क्योंकि उसकी पहली अध्यापिका तो उसकी माँ ही होती है ना। अगला, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? आइए हम लोग ऑप्शन से हल करते हैं। भाषा का शिक्षण गलत है, क्योंकि किताबों से दूर रखना है, किताबों से दूर रखना है। व्याकरण प्राइमरी में है नहीं। विविध प्रयोग, अब जिस ऑप्शन में विभिन्न प्रयोग लिखा हो वो भी सही होता है, ये ऑप्शन से हल करना है भाई, कर लो हल। गलत होगा बताइए आप लोग, गलत हो जाएगा कहिए ना कि कैसे गलत होता है, आपका सवाल नहीं पैदा होता, केवल कड़ी से कड़ी को जोड़ना सीखो, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि 28वां क्वेश्चन देखना, बच्चे अपने वातावरण से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका मतलब क्या है भैया? स्वयं अर्जित कर रहा है तो स्वाभाविक ही है, और ये स्पष्ट शब्दों में अगर मैं इस बात को कहूं तो बच्चे को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, ये जिस ऑप्शन में समृद्ध भाषिक परिवेश होता है उससे बेहतर कोई और ऑप्शन हो नहीं सकता, केवल निगेटिव है, ये ना कराया जाए ये भी गलत है, अत्यंत सरल भाषा परिवेश नहीं। अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा के पठन पाठन का तात्पर्य क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण। आओ ऑप्शन से हल कर लो, करो ऑप्शन से, इस बार आप लोग हल करो। चलो भाई फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ ठीक बात है। और बताइए, बहुत दुख की बात है कि आप लोगों ने अभी तक 80 75 80 की संख्या में लाइव हो,
और यार लाइक अगर रोज कहना पड़ जाए तो आप फिर मेरे स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि मेरा जो स्टूडेंट है वो जानता है कि सर के पास सिर्फ पढ़ने आए हैं, और एक टीचर को अगर पढ़ाने दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो लाइक शेयर ही बार बार बोलेगा, वो क्या ही पढ़ाएगा। सो प्लीज आप आते ही, अगर आप नए स्टूडेंट हैं सो प्लीज आप जरूर लाइक कर दें। पुराने जो हैं उनको अपना नैतिक कर्तव्य पता होना चाहिए, और जो बच्चा पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर क्लास आपको मैं गारंटी लेता हूं कहीं नहीं मिलेगा। और गारंटी की बात छोड़ दो, सीटेट को पास करवाएंगे, वो कैसे भी करवाऊंगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, 100+ हमारी जिम्मेदारी है। आइए ऑप्शन से हल करते हैं बेटा। 29वें के लिए क्या कह रहा है, सही उत्तर की तरफ मूव कराएं। देखिए, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, प्राइमरी लेवल का बच्चा है, वैज्ञानिक वो खुद है, तथ्य वो समझेगा नहीं। व्याकरण प्राइमरी में है नहीं, उच्च स्तरीय शब्द निगेटिव है, भाषा का प्रयोग करना सिखा दो, वही बेहतर है। क्योंकि अगर उसका व्यवहार ही बदल जाए, वही पहले वो बोलना तो सीख जाए। कोरा कागज अगर है तो फिर उसको हम कोरी स्लेट से ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोल, अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ऐसी चीजों को निंजा टेक्निक से हल किया करो। ऐसी चीजों के लिए आप निंजा टेक्निक अपनाइए, तुरंत हल हो जाएगा। कैसे, देखो, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं पास पड़ोस से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही, देखिए यार पड़ोस, ये ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन मुझे जैसे बी वाला दिखा मेरे को एकदम खुशी मिली कि यार घर परिवार तो पहला ठीक बात है, लेकिन परिवेश में तो दोस्त भी आ जाएगा, पड़ोसी भी आ जाएंगे, टीवी भी आ जाएगा, हर चीज आ जाएगा, टेलीविजन, परिवार सब आ जाएगा। हमने क्या कहा, अगर आप वातावरण को चुनते हो तो वातावरण में पड़ोसी भी है, दोस्ती भी है, टेलीविजन भी है, और आगे घर परिवार तो रहेगा ही रहेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमियां अगर रह गई तो एक एक करके सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपने आप डाउट्स पूछ सकते हो। बाकी उन बच्चों के लिए आवश्यक सूचना जो बच्चे कई प्रयास कर लिए नहीं पास कर पा रहे हैं सीटेट, और आप भी चाहते हो कि प्रथम प्रयास में सीटेट निकल जाए, तो आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट के द्वारा जो दिया जा रहा है केवल 150 पेज का नोट्स पढ़ना है। पढ़ो उतना, हम कहते नहीं खाइए उतना जितना पाचन हो, और जरूरत 150 पेज बहुत होता है। ये नहीं कि जो लोग कराते हैं कि भैया बिल्कुल एकदम किताबों की तरह ही, पैसे बर्बाद, हर चीज बर्बाद। अगर किताबों की तरह ही अगर आपको नोट्स दिया जाएगा तो फिर नोट्स और किताब में अंतर क्या होगा। आपको इस नोट्स में 90 नंबर की जो पैडागॉजी आनी है उसका पैटर्न सिखा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पैडागॉजी कभी बदलता नहीं है, बस फर्क इतना है पांचों सब्जेक्ट में पैडागॉजी सेम ही होती है। पैटर्न इसको सीख लो, 90 वही करा देगा। कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ डेवलप करो, और ऑप्शन से हल करने की कला ये भी आपको मिलेगा। टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब डिसाइड है। तो आप इस नोट्स को जरूर पढ़ें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने नोट्स को बाई कर सकेंगे। कीमत बेहद ही हमने उचित रखा हुआ है कि उस कीमत को हम चाहे तो फ्री भी कर सकते थे, लेकिन जब आप कहीं पर बेटा 1 रुपए भी लगाते हो ना तो यकीन करिए फिर आपको लगता नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये आपकी अहमियत, उस पैसे की अहमियत को आप समझें कि हमने पैसा लगाया इसलिए उसको पढ़ना है। बाकी जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे शाम को 9:20 पर एग्जैक्ट लाइव आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लेकिन अपनी पढ़ाई को लेकर एकदम सचेत रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।